Hey everyone, how are you doing? I hope that all of you are well and doing very good because आप लोग सभी लोगों का रिज़ल्ट आ चुका है एसबीआई जूनियर एसोसिएट का and many many congratulations to all of you who have cleared this exam. तो आगे का जो प्रोसेस है वो होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप लोगों को अपना रिज़ल्ट मिल चुका है और आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि अब कुछ ही समय बाकी है आपके और एसबीआई के बीच में। जब आप कुछ समय बाद एसबीआई में होंगे एंड एसबीआई विल बी योर ऑर्गेनाइजेशन, यू आर गोइंग टू ज्वाइन दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो ये बहुत प्राउड वाला मोमेंट है कि आप लोगों ने एसबीआई क्लियर किया। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है, वो आपको प्रॉपरली अरेंज करने होते हैं और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट एक्चुअली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत इजी होता है। एंड मुझे पता है कि आप लोग सब अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अरेंज कर लोगे। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रेजेंट करना होता है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी एलपीटी के बारे में। तो एक्चुअली ये मेरा ऑफ़र लेटर है जो अभी तक मैंने संभाल कर रखा, मेरा फर्स्ट जॉइनिंग लेटर और मेरा ऑफ़र लेटर। तो इसमें देखो मैं सबसे पहले जाती हूँ वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट है उसके लिस्ट पे। तो ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो एक्चुअली आई थिंक अगर कुछ एक आध डॉक्यूमेंट वो चेंज करे या फिर मॉडिफाई करे मे बी, बट ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड फॉर 10th और 12th आपके डेट ऑफ बर्थ डेट के वेरिफिकेशन के लिए लगेगा। तो आपको या तो 10th का सर्टिफिकेट, 10th और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, या फिर मार्कशीट, या फिर एडमिट कार्ड जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन है। तो आपके डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए वो लगता है। तो सेकंड जो है वो सेकंड है इनकम टैक्स, पैन कार्ड, आई मीन पैन कार्ड वो सबके पास होता है। एंड देन है मार्कशीट, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मीन्स अगर आप ग्रेजुएटेड हो तो आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा, पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, और अलॉन्ग विद दैट आपको 10th का और 12th का भी सर्टिफिकेट्स रख लेना है। अगर आपने बीटेक किया है तो उसका आपको रखना है। मतलब कोई भी अगर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो उसके साथ आपको वो भी रखना है ना। जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए है मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं जिनका अपॉइंटमेंट हो रहा है तो उन्हें मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले जाना है। एंड देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हम लोगों को 2 या 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पे तो मेरे ऑफ़र लेटर में लिखा है शायद हम लोगों को 2 सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना था, साइंड बाय 2 गैजेटेड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट और 1 सच ऑफिसर एंड ऑफिसर ऑफ द बैंक। सो 2 गैजेटेड ऑफिसर लगेंगे। एक पे आप किसी बैंक ऑफिसर, आई मीन ब्रांच मैनेजर से साइन करवा सकते हो, और दूसरा जो है गैजेटेड ऑफिसर मीन्स अगर आप किसी सरकारी स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल को जानते हो तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो या फिर आप अगर जिस कॉलेज में लास्ट पढ़ाई की है वहाँ के प्रिंसिपल या हेडमास्टर से ले सकते हो। तो ये 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको प्रेजेंट करना है ना। सर्टिफिकेट फॉर हैंडीकैप कैटेगरी, जो लोग डिफरेंटली एबल्ड है उनको सर्टिफिकेट लेना है हैंडीकैप कैटेगरी का। और फिर हाँ, जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, तो उनको सेंट्रल फॉर्मेट में एससी, एसटी और ओबीसी का सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना है। और जो ओबीसी का होगा, ओबीसी का सर्टिफिकेट वो नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट प्रेजेंट करते हो तभी आप ओबीसी के लिए वैलिड होगे, नहीं तो फिर आपको जनरल माना जाएगा। 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख लेना है हमें, और डुप्लीकेट कॉपी ऑफ ऑफ़र लेटर रखना है। तो ये जो जो मैंने आपको बताया वो अपने पास रखना है।
इन सब के अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और ये सब था डॉक्यूमेंट्स। अलॉन्ग विद दैट आपको एक मेल आया होगा जहाँ पे आपको मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए एक लिस्ट दिया गया होगा कि आपको क्या क्या मेडिकल टेस्ट करवाना है। तो वो मेडिकल टेस्ट करवा कर आपको सारा रिपोर्ट रखना है और उसको ले जाना है। वो एक्चुअली वो ज्वाइनिंग के टाइम में होता है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ये सब डॉक्यूमेंट ले जाना होगा।